हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकंड ईयर पाठ्यक्रम में यस 9 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के में लास्ट टॉपिक सीखने सिखाने के विविध संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सीखने सिखाने के विविध संसाधन क्या हैं, खासकर गणित सीखने सिखाने के विविध संसाधन क्या होने चाहिए, गणित में सीखने सिखाने का क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब बिंदुओं पर थोड़ा हाईलाइट करते हैं। रही बात सीखने सिखाने के संसाधन, तो सीखने सिखाने के संसाधन क्या है, इससे हमें सीखने सिखाने में क्या आनंद मिलता है। ऐसे साधन या उपकरण जिनसे हमें सीखने में मदद मिलती है, सिखाने के मुख्य संसाधन कहे जाते हैं, जैसे चित्र, चार्ट, वस्तुएं, रेडियो, टीवी, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। इस संसाधनों के उपयोग करने से शिक्षण कार्य और रोचक और सरल हो जाता है। इसकी सहायता से हम जटिल से जटिल संकल्पना को अच्छे से समझा सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग करना भी शिक्षक को आना चाहिए। एक शिक्षक को सीखने सिखाने के विविध संसाधन, खासकर गणित में सीखने सिखाने के विविध संसाधन बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो शिक्षक को जो मॉडल्स होते हैं, सीखने के जो मुख्य संसाधन होते हैं, जैसे फिगर डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना, वस्तु मॉडल प्रेजेंट करना, रेडियो टेलीविज़न का संचालन करना, टेप रिकॉर्डर का उचित उपयोग करना, इन सब संसाधनों का उपयोग करना एक शिक्षक को आना ही चाहिए। ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारा शिक्षण कार्य होता है बहुत रोचक हो जाता है, आनंदकारी हो जाता है बच्चों के लिए, और बच्चा सरल भाव में सीख जाता है। इसलिए कि इसके माध्यम से हम जटिल से जटिल संकल्पनाओं को अपने छात्रों को बड़े सहज भाव में हम उसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। इसका उपयोग करना इसलिए शिक्षक को आना ही चाहिए। हम सीखने के विविध संसाधन गणित में आसपास के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, इसका एक प्रत्यय देखने का प्रयास करते हैं। सीखने सिखाने के विविध संसाधन आसपास पड़ोस से हमारे आसपास बहुत सी ऐसी सामग्री हैं जो गणित पढ़ाने या सिखाने में के काम आ सकती हैं। जैसे रस्सी एवं कील का उपयोग कर हम जमीन में श्यामपट्ट पर वृत्त व कोण बना सकते हैं। रस्सी या कील का उपयोग करके हम ज़मीन पर ही सर्कल बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। यह प्रकार का काम करती है। माचिस की डिब्बी, चीक का डब्बा, घनाप का काम किया जा सकता है, घनाप का उपयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा बच्चों को घनाप के प्रत्यय को समझाया जा सकता है। घर में उपयोग आने वाले गोल डब्बों में बेलन को समझाया जा सकता है। घर में आने वाली चूड़ी से वृत्त को समझाया जा सकता है। घन को साफ सीढ़ी के डायस से समझाया जा सकता है। कागज़ पर ज्यामिति की विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती हैं। वृत्त के इस क्षेत्र में भी कागज़ पर बनाकर समझाया जा सकता है। वृत्त के एरिया पे कागज़ पे भी बच्चों को बना सकते हैं, प्लेन पर भी। आइसक्रीम का उपयोग करके कोन या शंकु के बारे में बच्चों को समझा सकते हैं। कोन क्या है, शंकु क्या है, इसके बारे में बच्चों को हम समझा सकते हैं। बीज गणित के समीकरण को तराजू के माध्यम से समझा सकते हैं। पत्थर का अवतरण निकालना, पीपल के पत्तों का क्षेत्रफल निकालना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ घनाभ या संपूर्ण पृष्ठ आसपास के संसाधनों द्वारा समझाया जा सकता है। पत्थरों से गिनतियाँ सिखाई जा सकती हैं। पत्थरों के माध्यम से हम बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आसपास की वस्तुओं को
माध्यम से गणित का अध्यापन कार्य छात्रों को करा सकते हैं, जिससे हमारे गणित बच्चों को सीखने और हमारे सिखाने की प्रक्रिया को सरल, रोचक, आनंददायक बनाया जा सकता है। बच्चे जटिल से जटिल कंसेप्ट को, प्रत्यय को सहज भाव में आनंदपूर्वक सीख सकते हैं। अब इसके कुछ संसाधन देखते हैं। गणित सिखाने के कैसे संसाधन हो सकते हैं। गणित प्रयोगशाला या गणित क्लब। गणित सिखाने के लिए गणित प्रयोगशाला होना चाहिए। गणित क्लब का भी उपयोग कर सकते हैं। गणित के सिद्धांतों, नियमों का प्रत्यय प्रदर्शन करने हेतु विशेष कक्षा में विभिन्न उपकरण को रखा जाता है, जिसे प्रयोगशाला कहते हैं। गणित प्रयोगशाला क्या कि गणित के जो प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, नियम्स होते हैं, उसका जो प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने के लिए जो हमारे पास उपकरण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, एक कक्ष में हम रख देते हैं, जिसे गणित प्रयोगशाला के रूप में हम लोग जानते हैं। इसमें छात्रों का सक्रिय सहभागिता रहती है और वह स्वयं करके सीखता है। इसे व्यक्तिगत अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस कक्ष में विभिन्न उपकरण भी हो सकते हैं, जैसे चार्ट, मॉडल, कंप्यूटर रहते हैं, जिसके माध्यम से छात्र गणित के नियम और सिद्धांत को सहज भाव में सरलता से समझ पाते हैं। गणित को नीरस विषय समझा जाता है, अतः इसको रुचिपूर्ण, आकर्षक बनाने के लिए गणित प्रयोगशाला, गणित क्लब, गणित मेला लगाकर इसकी नीरसता को समाप्त किया जा सकता है। इसे आनंददायक, सभी के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। गणित को कहा गया है कि नीरस विषय है, लेकिन इसको रुचिपूर्ण, आकर्षक बनाने के लिए हम गणित प्रयोगशाला का प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, गणित क्लब भी बना सकते हैं, गणित का मेला लगा कर के उसकी रुचि को हम समाज को आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। इस कड़ी में आज हम गणित प्रयोगशाला क्या है, गणित प्रयोगशाला कैसे बनाया जाता है, एक आइडियल प्रयोगशाला के क्या क्या एसेंशियल होते हैं, कैसी गणित की प्रयोगशाला होनी चाहिए, इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, इसका उपयोग कैसा करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। इस पहली कड़ी में गणित प्रयोगशाला। गणित प्रयोगशाला अर्थात करके सीखने का स्थान, जहां हम सीखने के नियमों, सिद्धांतों प्रयोगों के माध्यम से सीखते हैं। इसमें स्वयं करके सीखने से कोई भी प्रत्यय अधिक स्पष्ट एवं अस्थायी हो जाते हैं। बच्चा जब खुद कोई रूल्स करता है, कोई कार्य करता है, कोई सिद्धांत, कोई रूल, नियम स्वयं करके सीखता है, स्वयं प्रतिपादित करता है, तो उसका सीखना अस्थायी हो जाता है। प्रोफेसर E.H. मेरी के अनुसार इन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया कि छात्रों को, इनका स्टेटमेंट है, छात्रों को अवलोकन शक्ति, प्रयोग एवं अभिव्यक्ति तथा निगमन शक्ति में प्रशिक्षित करना तब तक असंभव होगा जब तक गणित को सीधे ठोस स्वरूप से न जोड़ा जाए, तथा सुधार के लिए इस कार्य को गणित व भौतिकी में संपूर्ण रूप से अनुदेशन की प्रयोगशाला विधि का विकास कहा जाता है। अब इनकी बात को हम लोग समझते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि छात्रों की जो अवलोकन शक्ति है, उसका प्रयोग, अभिव्यक्ति तथा निगमन शक्ति प्रशिक्षित करना चाहिए। इसका मतलब बच्चा को ऑब्जर्व करने आना चाहिए। किसी घटना को, किसी भी जगह, किसी प्लेस को, किसी भी वस्तु को देखे तो बच्चा उसमें ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्वेशन
कीन ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब सूक्ष्म अवलोकन, छोटी छोटी बिंदुओं को बच्चा समझ सके, इसमें क्या है, क्या प्रत्यय दिया गया, क्या समझाने का प्रयास किया गया। और जब इसका ऑब्जर्वेशन पावर अवलोकन शक्ति का विकास हो गया तो उसकी अभिव्यक्ति एवं प्रयोग शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब बच्चा अपनी बात प्रेजेंट कर सके, प्रेजेंटेशन स्किल्स में बच्चे को पारंगत होना चाहिए। इस स्किल को भी बच्चे को आना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए इस स्किल में भी। और किसी भी कार्य को बच्चा प्रयोग के माध्यम से भी करे, मतलब करके सीखे। प्रयोग करने का मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा कोई भी कार्य करे सिस्टमेटिक प्रयोग विधि से करने का प्रयास करे। निगमन शक्ति में प्रशिक्षित करना। निगमन शक्ति का मतलब कि धीरे धीरे तर्क की बेस पे लाते लाते हम निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं कि ये निगमन मतलब एक बेस दिया गया, गिवन डाटा दिया गया, इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला, अतः इस सवाल का हल ये होगा। एक व्यवस्थित क्रम में एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कैसे आया, दूसरे स्टेप के बाद थर्ड स्टेप कैसे आया, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप, फाइनली लास्ट स्टेप इससे पहले प्रीवियस स्टेप से कैसे आया, इस बात को बच्चों को समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से इसे निगमन शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। ये असंभव होगा यदि ऐसा हम नहीं करें। ऐसा तब क्यों असंभव होता है, क्योंकि जब गणित को सीधे ठोस वस्तुओं से नहीं जोड़ा जाएगा तो बच्चे की ये सब स्किल्स का विकास नहीं होगा और इसमें सुधार के इस कार्य को भौतिकी में संपूर्ण रूप से अनुदेशन की प्रयोगशाला विधि का विकास किया जाना चाहिए। स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी की प्रयोगशाला की बात इन्होंने कहा। आगे देखते हैं गणित प्रयोगशाला क्या है। गणित प्रयोगशाला के बारे में आज हम समझने का प्रयास करते हैं। गणित प्रयोगशाला में सहायक क्या क्या सामग्री हो सकती है। गणित प्रयोगशाला में फर्नीचर, उपकरण, स्टोर आदि होना चाहिए। फर्नीचर में कुर्सी, टेबल, अलमारी होनी चाहिए। उपकरण में कैलकुलेटर, विभिन्न प्रकार के स्केल, टेप, वेट मशीनें, थर्मामीटर, विभिन्न प्रकार के मापक यंत्र मतलब स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, ये सब वस्तु होना चाहिए। विभिन्न साइज की लकड़ियों के मॉडल, कोण, त्रिकोण, आयत, त्रिभुज, वर्ग, घन, घनाभ, ग्राफ पेपर, कंपास, सुई बॉक्स, घड़ी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर, प्लेन पेपर। स्टोर रूम प्रयोगशाला में लगा एक कमरा होता है, इसके अतिरिक्त सामान होते हैं। ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं एक गणित प्रयोगशाला